हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आईएएस थिंक टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ लेकर के आया हूँ आपके सामने लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का नेक्स्ट सीरीज, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, महामहिम के बारे में। आज हम लोग उपराष्ट्रपति, डेट इज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। इतना ही कहना चाहूँगा कि एक सेकंड में लाइट एडजस्ट करूँ कि चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उतना ही अच्छा होगा। गरीब से गरीब तबका तक इस चैनल को ले जाए। और मैंने आपको बता दिया था कि इस बार मैं प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ा रहा हूँ, है ना। और एक करंट अफेयर्स अपडेटेड, जब अगला साल जब लोग मेंस लिख रहे हैं तो उस समय करंट अफेयर्स अपडेटेड लेक्चर आएगा, ठीक है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाने हम लोग कि वाइस प्रेसिडेंट जो उपराष्ट्रपति का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। किससे उठाया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इस कॉन्सेप्ट को उठाया गया है, वाइस प्रेसिडेंट की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट का ये भी, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस को, वाइस प्रेसिडेंट जो है सेकंड हाईएस्ट ऑफिस को ऑक्यूपाई करते हैं। ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ओके। और यूनियन एग्जीक्यूटिव के जिन मैंने आपको चर्चा करी थी, आप ऊपर के लेक्चर में देख सकते हैं कौन कौन होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जिन मैंने आपको बताया था। प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। और आपके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, अटॉर्नी जनरल होते हैं, जिन हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद होगा तो। मैं आपको ऊपर ले जा रहा हूँ। पूरी लक्ष्मीकांत की सीरीज है, देखिए हमने सुना था प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और ये अमेरिका, ये कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। एक सेकंड में थोड़ी सी एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एक सेकंड, कि इलेक्शन कैसे होता है वाइस प्रेसिडेंट का। तो वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है, तब तो हम लोग बात कर लिए तभी खुली। वाइस प्रेसिडेंट का भी जो इलेक्शन होता है, वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। मैंने आपको उस दिन बताया था बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? जैसे हमारे एमपी चुन के आते हैं, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन का फॉर्म है। क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन है। मतलब डायरेक्ट पब्लिक जो है अपने नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है। वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक आदमी को, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वो फिर किसी और को चुनते हैं ना। तो यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। प्रेसिडेंट के भी चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, जो कि चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड एमपी प्लस नॉमिनेटेड एमपी ऑफ बोथ द हाउसेस, दोनों ही हाउस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के केस में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते, ठीक है। दूसरा एक बड़ा, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पर विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट असेंबली का कोई रोल नहीं होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और इससे रिलेटेड बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि बेसिकली क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते थे वो कंटिन्यूटी दिखाते थे, ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेट्स टू, है ना। तो इसलिए उनके लिए स्टेट की वोटिंग होना जरूरी था। लेकिन उपराष्ट्रपति ये क्या है, सिर्फ ये प्रेसिडेंट के एब्सेंस में कभी कभी प्रेसिडेंट का काम करते हैं, लेकिन बेसिकली इनका काम है कि ही हैज टू सिंपली प्रिसाइड ओवर द राज्यसभा, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए स्टेट असेंबली इलेक्शन कोई अनिवार्य नहीं था। लेकिन मैनर ऑफ इलेक्शन सेम है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, proportional representation by means of single transferable vote system, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक से मैं सॉफ्टवेयर भी बदलने वाला हूँ। पहले कैमरा अच्छा नहीं था, कैमरा बदला, सॉफ्टवेयर भी बदलने वाला हूँ, ढंग का नहीं लिखता है इसमें, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक। क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं?
ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, है ना, और ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू मेंबर ऑफ राज्यसभा, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंदर। इसमें गवर्नर और गवर्नर इस तरह के पोस्ट नहीं आते, ठीक है, और अगर वो ऑफिस ऑफ होल्ड कर रहे हैं तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो मैं अंडरलाइन किया। फर्स्ट राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, है ना। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक बार ऑर्डर आ चुका है यूपीएससी में, इसलिए बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग क्रोनोलॉजी में वीवी गिरी थे, है ना, वीवी गिरी हैं, और इस तरह से आप देख सकते हो, हैव अ लुक, ठीक है। क्या है चुनाव, वही 20 इलेक्टर्स एट प्रोपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एट, वहाँ प्रेसिडेंट के केस में क्या कितने इलेक्टर्स और प्रोपोजर्स, ठीक है, वो आप चेक कर लेगा, दैट इज योर जॉब, ठीक है। और 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 एज सेकेंडर्स। कभी देखिए यूपीएससी इतना फैक्ट्स के पीछे नहीं पड़ता है, लेकिन अब पढ़ने लगा, इसे जानना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट के केस में 20 प्रपोजर्स एंड 20 सेकेंडर्स, ये आपका ड्यूटी है, कमेंट करिएगा, देखिए याद करिए प्रेसिडेंट के केस में कितना होता है। और 15,000 यहाँ भी कहाँ डालना होता है, आरबीआई में जमा करना होता है। ये भी आपकी ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट के केस में कितना करना होता था, वो भी देखिए। ओथ और अफर्मेशन, देखिए ये जो जाते हैं तो इनका भी होता है, इनके ओथ को कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, मेनली प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट नहीं है तो एक पर्सन जिसको वो अपॉइंट करते हैं वो करते हैं। तो इनके ओथ में क्या है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, ठीक है। कंडीशन क्या है ऑफिस का, कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, एंड यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, और अगर ऐसे व्यक्ति करते हैं तो ही मस्ट वेकेट हिज सीट। टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, तो आपको पता है इनके भी टर्म होते हैं 5 ईयर्स के होते हैं, ठीक है। ये कैसे रिजाइन कर सकते हैं, बाय गिविंग रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं, और रिजाइन कर सकते हैं अपने पोस्ट से बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म एंड टेन्योर। रिमूवल कैसे होता है, देखिए फॉर्मल रिमूवल जो होता है उसके लिए इम्पीचमेंट नहीं चाहिए। कैसे रिमूव होते हैं, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट के ऊपर प्रिजाइड करते हो, तो राज्यसभा अगर एक रिजोल्यूशन पास करता है, लोकसभा नहीं पास करता है, यहाँ राज्यसभा को एक स्पेशल पावर है, अगर वो एक रिजोल्यूशन पास करता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, किससे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता है टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एंड स्पेशल मेजोरिटी होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, है ना, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और ये होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, इन दोनों में अंतर क्या है, वहां पर होता है कि अगर एब्सेंटी को आप हटा सकते हैं, है ना, यहाँ होता है टोटल मेंबरशिप कितने हैं, उससे मतलब है जो टोटल मेंबरशिप उसकी मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, यही राष्ट्रपति में होता है, ये उपराष्ट्रपति। तो ये एक टोटल मेंबर्स, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, एंड और ये राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है ये प्रोसेस। हाँ, लेकिन फिर ये लोकसभा में जाता है, एंड लोकसभा ऑल्सो मस्ट एग्री टू दैट चार्ज, है ना। लेकिन कोई ऐसा रिजोल्यूशन जो होता है वो 14 दिन नोटिस देने के बाद ही होता है, ठीक है। 14 दिन आपको एडवांस नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, ठीक है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि नो ग्राउंड, कोई ग्राउंड संविधान के अंदर नहीं मेंशन्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जबकि प्रेसिडेंट का है फॉर वायलेशन ऑफ द और फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वैकेंसी इन ऑफिस किस तरीके से हो सकता है, भाई उनकी टेन्योर खत्म हो जाए, डेथ हो जाए, रेजिग्नेशन हो जाए, रिमूवल हो जाए, है ना, बाई प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ठीक है, या उनका इलेक्शन डिवॉइड हो जाए। अगर उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड होता है तो जो एक्शन लिया है वो चलता है, वो भी नल एंड वॉइड नहीं होता है। अगर उनकी वैकेंसी एक्सपायरी ऑफ टेन्योर से हो रही है तो एक्सपायरी होने से पहले, ठीक है, इलेक्शन हो जाना चाहिए टू फिल दैट पोस्ट, ठीक है। अगर वैकेंसी रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ की वजह से हो रही है, ठीक है, तो जितना जल्दी हो उस वो चीज मतलब जितना जल्दी हो सके न्यू इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, एज सुन एज द न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। और जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म, मानो कि पहले अभी राष्ट्रपति जो है वो मर जाए 3 ही साल में, 5 साल खत्म ना करें, तो जो न्यू राष्ट्रपति आते हैं वो 2 साल ही नहीं पूरे 5 साल के लिए, सेम दैट इज द केस विद प्रेसिडेंट, है ना। तो मैं आपको डिफरेंस भी कंपेयर कर रहा चल रहा हूँ। इलेक्शन डिस्प्यूट की जुरिस्डिक्शन कहाँ है, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई भी जो डिस्प्यूट होती है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो उसका जुरिस्डिक्शन होता है। पावर्स एंड फंक्शन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पावर, ही प्रिजाइड्स ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज कि जब प्रेसिडेंट कहीं अवेलेबल है ड्यू टू डेथ, या प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, है ना, रिमूवल, तो उस सिचुएशन में बनते हैं। लेकिन
और जब ये बनते हैं तो प्रेसिडेंट की ड्यूटी कर रहे होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी, या ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, बेसिकली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की ड्यूटी है प्रिजाइडिंग ओवर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो नहीं करते हैं, ठीक है। उस दौरान डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन जब प्रेसिडेंट के टेन्योर खत्म होने से कुर्सी खाली है, ठीक है, तो एक्स प्रेसिडेंट ही जो है पीछे वाले वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जब तक न्यू प्रेसिडेंट बनते। उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट को चांस नहीं मिलता है प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है। अब इंडियन अमेरिक वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, देखिए कुछ डिबेटेबल चीज है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट था कि बेसिकली वो अमेरिका के लाइन पे लिया जा रहा है, उनका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ठीक है, जस्ट टू मेंटेन पॉलिटिकल कंटिन्यूटी उनको लिया गया है। एनरोलमेंट्स क्या है, ठीक है, देखिए वाइस प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में कोई पैसा नहीं मिलता है, उन्हें जो पैसा मिलता है वो सारा मिलता है इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, जो भी है उससे हमें नहीं पूछा है कितना पैसा मिले, वो कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। हाँ, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं ड्यू टू रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, उस समय उन्हें सारे एमोलमेंट्स एंटाइटलमेंट्स प्रेसिडेंट के मिलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के जो चेयरमैन वाले जो एंटाइटलमेंट्स वो उस दौरान उनको नहीं मिलते, ठीक है। यही एक चैप्टर था आज का छोटा सा। दो चीज जो मैंने आपको बोला था कमेंट करने के लिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो कहाँ है। जहां तक मुझे ध्यान है, लेटेस्ट सी आपको ध्यान है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के केस में भी 15,000 रुपये या जमा करना होता है, कहाँ पे, आरबीआई में, ठीक है। और कितने प्रपोजर्स और सेकेंडर्स होते हैं, अगर आपको याद होगा वो हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए इसे माइन्यूट पॉइंट से पहले नहीं यूपीएससी पूछता था, लेकिन अब यूपीएससी इन चीज़ों को पूछने लगा है, ठीक है। देखिए यहाँ 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 50 सेकेंड, और 15,000 ही आरबीआई में डालते हैं। वहाँ 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स, 28 सेकेंडर्स थे, और 15,000 आरबीआई में वहाँ भी जमा होता है, ठीक है। वंस यहाँ 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड है, ठीक है, वहाँ पर ऐसी कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, वहाँ पर भी यही होना चाहिए 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। उसके बाद बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो सारी जो की अमाउंट है वो क्या होनी चाहिए, फोर्टफिट हो जानी चाहिए, देख लीजिए, ठीक है। आपको दिखा रहा हूँ, बहुत डेट के क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, ना प्रेसिडेंट से, ना ज़्यादा प्रेसिडेंट से आते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का बहुत ही मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक मिनिमल रोल है, जैसे आपको दिखाया गया है कि कॉन्टिन्यूटी इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको वो किया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट यहाँ नहीं मेंशन है, मैं चेक करके आपको बता दूंगा, या आप भी चेक कर सकते हो कि 1/6 वाला जो प्रोविजन है इसमें है कि नहीं। 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड कोटा, वैलिड वोट्स पोल्ड कोटा है, ये तो सारी सिक्योरिटी पोजीशन, क्योंकि सिक्योरिटी जमा कराया जा रहा है तो वो भी ये चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने भी कोई रिसर्च नहीं किया ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी मुझे ध्यान है, ठीक है। तो इस प्रकार ये खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल आएगा, कल क्या क्या लेक्चर आएगा, लक्ष्मीकांत का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, पीएम वाला, और उसके साथ करंट अफेयर नहीं, सॉरी, हिस्ट्री ऑप्शनल का लेक्चर आएगा, ठीक है, वैदिक एज का, ठीक है। फिर आज करंट अफेयर का आ गया है, परसों आएगा। थैंक यू, गुड नाइट। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना अच्छा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ डीपीपीज भी डीपीपीज बना सकते हैं। बेस्ट एडवाइजेबल है, विजन की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, सेक्शनल और चैप्टर पढ़िए और लगाते चलिए, ठीक है। थैंक यू।